हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी कैसे डिवाइड हुआ है, कौन कौन सी टाइप होती है और इसका जो टाइप है तो वो सारे हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर मेमोरी। अब यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर मेमोरी रिफर्स टू द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर डाटा, इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन फॉर द कंप्यूटर टू प्रोसेस। अब कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, जैसे हमारा ब्रेन होता है, ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे ब्रेन है जो कि सारी चीज़ स्टोर करता है। आप कोई भी चीज़ को देखते हैं तो वो सारा चीज़ यहाँ पे स्टोर होता है। जैसे आप कुछ भी सोचते हैं, समझते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन रखते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होता है, ब्रेन में स्टोर होता है। वैसे ही ये कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी चीज़ स्टोर किया जाए, ठीक है, कोई भी फाइल हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, उसको स्टोर करना, उसको एक जगह पे रखना, उसको हम कंप्यूटर मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर मेमोरी के पास है तो वहाँ से ये एक्सेस करके ये प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है और अपना के हिसाब से उस चीज़ को परफॉर्म भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। एक हो गया प्राइमरी, एक हो गया सेकेंडरी। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिटेल में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए प्राइमरी मेमोरी, ये क्या होता है। प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी दैट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली एंड क्विकली। कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास जल्दी से जल्दी ये काम लग जाए, उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दो टाइप के हैं, एक रैम है, एक रोम है। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। अब पहला बार आता है रैम। अब रैम क्या होता है, मैंने बताया था आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परली दैट द सीपीयू नीड्स टू प्रोसेस क्विकली। इट इज वोलाटाइल, मीनिंग द डाटा स्टोर्ड इन इट इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अब ये क्या होता है, अब मैं बताता हूँ। रैम क्या होता है, ये कोई भी डाटा और इंस्ट्रक्शन को टेम्परली होल्ड करता है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो वो टेम्परली ये स्टोर करता है, इसका ये है टेम्पोरली। ठीक है, अब ये क्या करता है कि मान लीजिए कंप्यूटर कोई भी एक्सेस कर रहा है, ठीक है, कंप्यूटर कोई कोई भी चीज़ को अगर एक्सेस कर रहा है, अगर वो उसी टाइम में अवेलेबल है, ठीक है, इसको हार्ड डिस्क के पास नहीं जा रहा पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हम लोग आएंगे। अभी यहाँ क्या हो रहा है, ये एक ऐसा पार्ट है कंप्यूटर का जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शन रखता है, वो भी टेम्परली। मतलब कोई भी अगर आपको जल्दी से जल्दी काम हो, कोई भी आप जैसे ऐप चलाते हैं, कोई भी मोबाइल चलाते हैं, तो उस टाइम में जो भी डाटा वो काम कर रहा होता है, एक ही बार में आप कैसे 2-3 एप्लीकेशन रन करते हैं, तो वो सब टेम्परली जो होल्ड किया जाता है उनके कारण ही होता है। ठीक है, मतलब जितना आपका रैम ज़्यादा होगा उतना आपका प्रोसेसिंग ज़्यादा होगा, मतलब उस इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी रखेगा। और ये क्या होता है कि वॉलेटाइल होता है, मतलब अगर जो भी आप उस टाइम अगर कोई भी काम कर रहे हो तो उस टाइम के लिए वो डाटा यहाँ पे रहेगा, लेकिन अगर जैसे ही आप कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं या तो अगर वो मिस्टेकली अगर शट डाउन भी होता है कोई भी कारण से, तो वो डाटा सब इरेज हो जाएगा। ठीक है, मतलब एट द टाइम, एट द मोमेंट अगर कोई भी आप अगर काम कर रहे हो तो वो टेम्परली स्टोर होता है। अब इससे क्या होता है कि देखिए, मान लीजिए अगर सीपीयू है, उसको हर बार हार्ड डिस्क से अगर उसको इन्फॉर्मेशन लाना पड़ रहा है तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, मतलब वहाँ पे टाइम लग रहा है। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन लाने के लिए उसको टाइम लग रहा है। ठीक है, मतलब वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वहाँ पे कि है या नहीं है, तो उस चीज़ के लिए मुझे टाइम लग जाएगा। तो इसलिए रैम क्यों बना है कि अगर आप उस टाइम पे कोई भी एप्लीकेशन रन कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या पावर पॉइंट हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो वो टेम्परली वो इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन वो रखता है उस चीज़ के लिए कि हाँ ये काम हो रहा है, और उसी के टेबल के हिसाब से वो मैप करता रहता है कि ये चीज़ ये काम के लिए है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पे आप समझ लीजिए कोई भी काम अगर टेम्परली हो रहा है तो वो रैम के बदौलत है। ठीक है, जितना ज़्यादा आपका रैम रहेगा उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस रहेगा, ताकि आप उतना ज़्यादा एप्लीकेशन चला सकते हैं, सॉफ्टवेयर चला सकते हैं इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रोम। रोम इज अ रीड ओनली मेमोरी, स्टोर्स परमानेंट डाटा इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन that cannot be modified by the user. It is non-volatile, meaning the data stored in it not lost when the computer is turned off. अब ये क्या बता रहा है कि पहली बात तो क्या है, ये परमानेंट स्टोर्स परमानेंट डाटा इंस्ट्रक्शन, मतलब ये परमानेंटली डाटा को रखता है। अगर कंप्यूटर गलती से भी ऑफ हो जाए या आप ऑफ करिए तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन नहीं उड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर इसके पास है तो वो चीज़ नहीं जाएगा, डाटा कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, और इसको हम मॉडिफाई भी नहीं कर सकते हैं, मतलब एज ए यूजर मैं बता रहा हूँ, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, और ये नॉन वोलाटाइल है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो नहीं उड़ेगा। ठीक है, अब इसके बारे में बताता हूँ। जैसे बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं
तो वो कुछ प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर स्टार्ट होने से लेके आपको एक होम स्क्रीन दिखाने तक ये कुछ डाटा परफॉर्म करता है, ठीक है। तो वो बायोस का काम होता है कि अगर कोई भी इंसान अगर स्विच ऑन कर रहा है कंप्यूटर को, तो वो कुछ इंस्ट्रक्शन लोड करेगा कि जैसे स्विच ऑन करेगा तुम अपने डाटा लोड करोगे और उसको होम स्क्रीन तक ले जाओगे, अगर वो सही से कमांड हो रहा है तो, सही से फंक्शन कर रहा है तो। अब कुछ केस में एरर आ सकता है, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे बायोस का काम क्या होता है, अगर कंप्यूटर ऑन हो तो उसका एक जो नॉर्मल परफॉर्मिंग ऑपरेशन है वो पूरा करे और कंप्यूटर को ऑन करे और वहाँ तक लेके आए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। अब ये क्या होता है देखते हैं। इज द मेमोरी दैट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा फाइल एंड it is not directly accessible by the CPU and is typically slower than the primary memory and it is further divided into two types, एक HDD है और एक SSD है। अगर मेरा आपने पिछली वीडियो सब देखा होगा तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था हार्ड डिस्क के बारे में, जहाँ हार्ड डिस्क दो टाइप के होते हैं, एक HDD और एक SSD, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी पहले क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दो तीन टर्म आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ द डाटा एंड फाइल, मतलब क्या होता है, ये कोई भी फाइल हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, वो लॉन्ग टर्म तक। अब यहाँ पे बहुत सारे चीज़ होता था, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, जैसे जैसे इवॉल्व होता गया यहाँ हम लोग आए HDD के पास, इधर से हम लोग इवॉल्व हुए SSD के पास, और भी सारी चीज़ें हैं जो हम लोग वीडियो में देखेंगे आगे। और यहाँ पे देखते हैं पहले लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा एंड फाइल्स, मतलब ये बहुत देर तक ये डाटा को स्टोर कर सकता है। अब इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU, मतलब ये CPU डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है हार्ड डिस्क को, इसके लिए इसको कुछ माध्यम चाहिए कि इनडायरेक्टली एक्सेस कर पाए, ठीक है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी में क्या था, वो डायरेक्टली एक्सेस कर लेता था और वहाँ से उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा था। CPU क्या करता है, कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और वो इंस्ट्रक्शन जाता है हार्ड डिस्क के पास, और वो हार्ड डिस्क वहाँ पे हार्ड डिस्क होता है, वो अब देखता है कि CPU ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, क्या खोज रहा है। जैसे वो एक फाइल को देखता है इधर उधर, वो सर्च करता है अपने हार्ड डिस्क में, अपने फाइल में, अपने एक सीक्वेंस में कि हाँ कहाँ पे है। जैसे उसको फाइल मिलता है वो अपना एक एलोकेट करता है और उसके हिसाब से CPU तक पहुंचाता है इन्फॉर्मेशन कि हाँ भाई आप जो खोज रहे हैं वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये काम डायरेक्ट नहीं होता है, माध्यम होता है, तो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म बोलते हैं, और ये डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU नहीं होता है, ठीक है। अब ये स्लोअर होता है, क्यों स्लोअर होता है, देखिए जो काम CPU डायरेक्टली कर रहा था यहाँ पे इसको डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, ये किसी पे निर्भर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं HDD और SSD के बारे में। तो HDD के फुल फॉर्म क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड SSD का सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। आगे देखते हैं डिटेल में। हार्ड डिस्क ड्राइव, अब ये क्या होता है, इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स डाटा ऑन रोटेटिंग डिस्क। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, हैज अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन प्राइमरी मेमोरी। अब ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, जहाँ पे एक चक्का होता है वो घूमता है और उसी के हिसाब से एक पॉइंटर होता है जो वो कहीं भी फाइल को एलोकेट करता है, वो डिस्क के साथ, जैसे डिस्क रोटेट करता है वो ऐसे ही मूव करके वो एलोकेट करता है, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। ये मतलब ये उड़ने वाला नहीं होता, अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो ये इसका डाटा नहीं जाएगा, ठीक है। हैज़ अ लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी, मेरा पर्सनल लैपटॉप है जो कि 1 TB का है, मतलब पहले होता था 120 हो गया, 360 हो गया, 500 हो गया, 500 हो गया, 1 TB हो गया, 2 TB हो गया, बहुत ज़्यादा स्पेस है इसमें, और इससे भी बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको मिल सकता है। लेकिन जैसे प्राइमरी मेमोरी देखेंगे 2 GB 4 GB ऐसे स्टार्ट होता है, तो कंपैरेटिवली ये हार्ड डिस्क साइज में बड़ा होता है। अब यहाँ पे आते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट स्टोर्स डाटा ऑन फ्लैश मेमोरी चिप्स। इट इज़ फास्टर दैन HDD एंड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर ड्यू टू द स्पीड एंड रिलायबिलिटी। अब ये देखिए मैंने आपको पहले बताया था HDD और SSD के बारे में, कंपैरेटिवली SSD बहुत ही फास्ट होता है, क्यों। अब यहाँ पे देखते हैं हार्ड डिस्क में क्या होता है, सॉरी HDD में क्या होता है कि एक चक्का होता है, मतलब गोला सा एक सर्कुलर डिस्क होता है, वो घूमता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंटर होता है जो कि पॉइंट करता है, तो ये मैकेनिकल हुआ जहाँ पे इसको कन्फर्म, मतलब ये घूमता रहता है। मान लीजिए यहाँ फाइल है, ये रोटेशन करता है, वहाँ पे ये कर्सर पॉइंट करता है कि ये फाइल यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे फ्लैश मेमोरी चिप यूज करता है, मतलब नैंड गेट सब यूज करता है, जो कि बहुत ही फास्ट होता है कंपेरेटिवली स्टोरेज के मामले में। और कोई भी अगर फाइल एक्सेस भी करना हो तो वहाँ पे भी इसका परफॉर्मेंस बहुत ही सुपर फास्ट है, और ये आपको बहुत ही थोड़ा HDD से कॉस्टली भी रहेगा, लेकिन बहुत ही फास्ट रहेगा।
ये बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही रिलायबल होता है एसएसडी के कंपैरेटिव में। और मैं प्रीफर करूंगा एसएसडी के पास ही जाइए। आजकल तो कंप्यूटर भी आते हैं तो एसएसडी में आता है ताकि परफॉर्मेंस उसको बेटर मिले, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मेमोरी कैपेसिटी इज मेजर इन बाइट्स विथ गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स and being the most common unit for measuring storage capacity, computer memory is an essential component of a computer system as it determines how much data instruction that a computer can process at any given time। ठीक है। अब ये क्या बता रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी क्या मेजर्ड इन बाइट्स में हो गया, गीगाबाइट्स में हो गया, टेराबाइट्स में हो गया। ये गीगाबाइट ज़्यादा आपके नज़र में आया होगा, बाइट नहीं भी सुने होंगे। और कंप्यूटर के बैकग्राउंड से है तो वहाँ पे आप सुने होंगे बाइट्स के बारे में। और ये गीगाबाइट तो सुने ही होंगे, अगर मोबाइल यूज करते हैं तो 2 GB मेमोरी, 3 GB मेमोरी है। और टेराबाइट तो उससे ज़्यादा होता है टीवी, जो कि लैपटॉप या पीसी वगैरह में जहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।